हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज देखेंगे जो मेनली यूएसएसआर और यूएसए ने साइन करी थी। और दोस्तों ध्यान देना कि ये जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो काफ़ी बार पूछ ली जाती है। मे बी एक ऐसे और यूपीएससी में जीएस 3 के अंदर पेपर में भी आ सकता है। स्टार्ट करते हैं इसे। एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन, एक तो वर्ड पे ध्यान देंगे। चलो पहले मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ। बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। तो दोस्तों पहले तो न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट है वो नहीं करना। तो क्या होता था, इनके दिमाग ना, मतलब वो हो गए थे, नाश हो गया था दिमाग का। तो अंडर वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, स्पेस से टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। भैया माफ करो, ये आपकी टेस्टिंग में भी खूब पॉल्यूशन होता है, उसमें भी लोग मर सकते हैं अगर कुछ गलती हो गई। ठीक है, ये समझा। तो उसकी वजह से ये डिसाइड किया कि भैया न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट है वो एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, आउटर स्पेस में नहीं करेंगे, अंडर वाटर में नहीं करेंगे। तो करेंगे कहाँ? ये कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, तो करेंगे कहाँ, फिर करते कहाँ है? भारत ने कहाँ किया था? It was signed by US, UK and USSR in Moscow on 5th August 1963। ये 10 अक्टूबर 1963 को फोर्स में आ गया एलटीबीटी। ये साइन किस किसने करा है? यूएस, यूके, यूएसएसआर। ठीक है। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोखरण में भारत ने कहाँ करा था टेस्ट? आ जाता है एनपीटी। काफी न्यूज में आता रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सब में क्योंकि भारत से एसोसिएटेड है। न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी, बड़ी गंदी ट्रीटी है यार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अलाउज ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप अदर्स फ्रॉम एक्वायरिंग देम। बड़ी बदमाशी वाली बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है सिर्फ वही रखेंगे और कोई नहीं रख सकता। फॉर द पर्पसेस ऑफ द एनपीटी, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other other nuclear explosive device prior to 1 जनवरी 1967। तो बोल रहे हैं भाई कौन कैसे डिसाइड करें कि किस किसके पास बम है? तो इन्होंने डिसाइड करा जिसके पास 1 जनवरी 1967 से पहले बम जिसने या तो टेस्ट कर लिया या जिसके पास है, वो ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाएगा। बाकी सबके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। ये एनपीटी है। सो देर आर 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। उस टाइम में सिर्फ 5 के पास था, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये पांचों, सरप्राइजिंगली पांचों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। साइंड इन वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को ऑन दिस डेट, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में लोग बैठे हुए थे। और ये फिर से और ये फोर्स में दोस्तों आ गया था 1970 में, और 1995 में इसे एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली कि हमेशा ये ट्रीटी रहेगी। एनपीटी, इसका मतलब ये है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। इसका मतलब है पाकिस्तान के पास भी नहीं हो सकता, दोनों के पास है। और भी कितने सारे कंट्रीज हैं उन सबके पास भी है। इसीलिए भारत पे बैन लगा दिया गया था। पहला तो इंदिरा गांधी ने शांति, है ना, स्माइलिंग बुद्धा वाला टेस्ट करा था। किस सन में करा था? कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी वाला तो, और अब्दुल कलाम वाला तो सबको याद होगा, 1998 में जो करा, है ना। तो वो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि सारी वेपन्स भारत के पास हैं। तो ये एनपीटी है, इसीलिए भारत पे बैन लगा दिया गया था। इसीलिए भारत को काफी कंट्रीज कहते थे कि हम आपको वो नहीं देंगे यूरेनियम, भले ही आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन तब भी आपको नहीं देंगे क्योंकि आपने एनपीटी जो है वो साइन नहीं कर रखा। भारत ने एनपीटी जो है साइन नहीं करा, और भारत ने बोला है मैं कभी इसको साइन नहीं करूंगा। भारत कहता है अगर एक के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो सबके पास होगा या किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कहता है भारत, है ना। वैसे सब चीजों में भारत सही नहीं कहता, लेकिन एनपीटी में बिल्कुल सही बात कहता है। अब आ जाते हैं दोस्तों सॉल्ट और स्टार्ट ट्रीटीज पे। सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। बड़ा ही आसान नाम है, फुल फॉर्म भी आसान है। सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, देखते हैं इस पे क्या हुआ। First round of the strategic arms limitation talks began in 1969. Soviet leader Leonid Brezhnev and US President Richard Nixon signed the following in Moscow in 1972। इसका ट्रीटी का क्या मतलब है? ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप साइंस में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो यूपीएससी स्टूडेंट ने तो पढ़ा ही होगा। सर्च कर लो थोड़ा सा, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये भी खतरनाक है ना। न्यूक्लियर नहीं है लेकिन खतरनाक है। तो इसमें बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल का कम से कम यूज करेंगे, है ना, और कम भी करेंगे। इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। तो जो काफी खतरनाक वो हैं हथियार, उनको भी हम कम करेंगे। ये 1972 में फोर्स में आ गया। अब आ जाता है सॉल्ट 2। सॉल्ट 1 पहले हुआ, सॉल्ट 2 बाद में हुआ। सेकेंड राउंड स्टार्टेड इन नवंबर 1972। यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर बन गए थे। कार्टर के बारे में सुना होगा आपने। एंड सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेसनेव, सेम है ये, साइन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना 1979। वियना में काफी ट्रीटी साइन हुई है दुनिया में, जहाँ पे भी शांति की कोशिश की गई है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, उसमें हम थोड़ा लिमिट करेंगे।
और ये वहीं से स्टार्ट हुआ। आपको चैप्टर हमारा याद होगा ना कि जहाँ पे इनमें दिमाग में आ गया था, बत्ती जल गई थी कि ये जो वेपन है इनका मिसयूज भी हो सकता है, हमारे में भी फट सकते हैं, और कितने वेपन रखेंगे, है ना, इसका कोई अंत तो है नहीं। तो इसीलिए वेपन्स को कम करने का डिसाइड किया गया। ये भी समझ में आ गया, एक दो वेपन काफी है, इतने सारे क्या हजारों लाखों में वेपन रख के बैठे हो, और खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं लोगों के। स्टार्ट वन आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी वन, ट्रीटी साइन बाय द यूएस प्रेसिडेंट माइकल गोरबचेव एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये जॉर्ज बुश वो वाले जॉर्ज बुश नहीं है जिन्होंने अफगानिस्तान इराक पे हमला करा था, ये जॉर्ज बुश उनके बाप है, जॉर्ज बुश सीनियर बोला जाता है इन्हें। ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन मॉस्को 1991। तो ये बार बार साइन क्या कर रहे हैं, ये एक लेवल बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, ठीक है। डिटेल्स में जब आप इनको बारे में पढ़ोगे तो एक लेवल बढ़ाते जाते हैं, और हर बार ये करते हैं कि इतना रिड्यूस करेंगे, इतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ऐसे स्टार्ट टू ही स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी साइंड बाय रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन, जो माइकल गोपाचेव के बाद बने थे, और यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट वही थे, जॉर्ज बुश सीनियर। ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, और 1993 में आया था ये, जब यूएसएसआर जो है वो रशिया बन गया था, ठीक है, इस टाइम में। बाकी सब जो है वो यूएसएसआर ने साइन करी थी। तो इसमें सब में समझने वाली क्या बात है, सब में यूएस यूएसएसआर इन्वॉल्व है ना। सब बड़े बड़े कंट्रीज की रिडक्शन में कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जब ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म वर्ड लिखा है तो आप रट ही लोगे जो लोग समझना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखना कि हर का पर्पस ये था कि आर्म जो है कम से कम करते जाओ, कम कम, है ना, क्योंकि इनमें समझ आ गई थी। तो ये ट्रीटी साइन हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी। इनकी डेट भी एक बार याद कर लेना, स्पेशली एनपीटी की। एनपीटी जो है 1970 में आया था, 1968 में वो हुआ था, और भारत ने 1970 में ही किस सन में स्माइलिंग बुद्धा करा था, कोई बता सकता है मेरे कमेंट सेक्शन में। स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट, है ना, जो इंडिया ने इंदिरा गांधी के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा था, उसको स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, अगर कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये भी वैसे मुझे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, एनीवेज। तो इंडिया ने कब करा था वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि। तो ये एनपीटी की डेट याद रख लेना, बाकी सबकी डेट जो है शायद याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सॉल्ट वन शायद एक और याद कर लेना, 1972, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों इस चैप्टर में, वो आप अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, मैं उसके रिप्लाई दूंगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बिगिन कर लेंगे फटाफट। थैंक यू।